हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। सभी का जो है होली का दिन बहुत अच्छा रहे और ये 2025 जो साल है वो भी आपका जो है सफलता की रंगों से एकदम भर जाए। तो विश यू ऑल अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस होली। आप सभी लोग होली मना रहे होंगे, ज़ाहिर-सी बात है, और सारे जो चीज़ें होती हैं खाने-पीने की वो बढ़िया खूब खा रहे होंगे। तो कई दिन के बाद जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और बहुत सारी व्यस्तता थी। तो जैसे आप जानते हैं कि पीसीएस प्री का जो रिज़ल्ट है 2024 का वो आ ही चुका था 28 फरवरी को। और उसके बाद जिन लोगों का हुआ है, जैसे मैं भी उसमें हूँ लिस्ट में, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए समय भी जो है कम मिल पाता है। और जिन लोगों का नहीं हुआ है, ज़ाहिर-सी बात है 2025 के लिए वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे। और अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है तो ज़रूर स्टार्ट कर दें। तो उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करेंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और कुछ थोड़ा मैं क्या करूँगा, सोर्सेज़ के बारे में भी बात करूँगा कि आपको किस किस तरह के सोर्स रखने चाहिए। और सोर्स जो है कंटेंट 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ऑफ 2024 प्री का जो पेपर है। तो इसलिए आपको अब अपनी थोड़ी सी अप्रोच एंड स्ट्रैटेजी में बदलाव करना पड़ेगा। क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि फॉर्म जो है 2025 प्री का ऑलरेडी आ चुका है, आप लोगों को जानकारी हो गई होगी, और लास्ट डेट भी उसकी बहुत ज़्यादा अब नहीं बची है। तो आप जल्दी से जल्दी उसको क्या करिए, फिल कर दीजिए। लास्ट डेट का वेट नहीं करिए, जितना जल्दी आप फॉर्म को फिल कर देंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। तो आइए इस बातचीत करते हैं कि सोर्सेज क्या होने चाहिए। अब देखिए, दो तरह की तैयारी करने वाले लोग हैं। एक वो लोग हैं जो केवल ओनली पीसीएस या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की एक्सक्लूसिव तैयारी कर रहे हैं, यानी कि साइड में कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठ के अपना तैयारी कर रहे हैं। तो उनके पास समय ज़्यादा है, जाहिर सी बात है, क्योंकि सिर्फ वही कर रहे हैं तो जाहिर सी बात उनके पास समय ज़्यादा है, उनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग होगी। और दूसरे हैं हम टाइप के लोग, हमारे जैसे लोग, यानी कि जो नौकरी में हैं, जो कुछ और भी काम में इन्वॉल्व हैं, जो एक्सक्लूसिव केवल आईएएस पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो साथ में साथ जॉब भी कर रहे हैं। जॉब के साथ आप कैसे प्रिपरेशन कर सकें। जैसे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, कॉलेज में बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो 10 से लेकर 4 तक मेरा वहीं पे जाता है, यानी कि एक तरीके से आप जानिए कि पूरा दिन तो मेरा वहाँ पे जाता है। फिर कॉलेज के भी कुछ काम रहते हैं और भी कुछ काम रहते हैं, तो समय कम मिल पाता है उन स्टूडेंट के कंपैरिजन में जो केवल इसी की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और सोर्सेज रखने पड़ेंगे। देखिए, पहले सोर्स जो भी मैं आपको बताऊंगा, कंटेंट जो मैं आपको बताऊंगा, उसमें दो चीज़ें शामिल हैं। दो चीज़ें शामिल इसलिए हैं क्योंकि ये आज की आवश्यकता है, जिस तरीके से पीसीएस बदल रहा है। मेरा पीसीएस निकलने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मैं पिछले कई साल से यूपीएससी पढ़ रहा था, यूपीएससी दे रहा था। तो बेस जो था, जो मेरी अप्रोच थी या जो मेरी थिंकिंग थी, वो यूपीएससी के जैसे ही थी। तो जो बच्चे यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो पीसीएस 2025 का जो पेपर होगा या जो 2024 का उन्होंने पेपर दिया, उसमें वो स्ट्रांग एक स्थिति में, जो है अच्छी स्थिति में खुद को पाए होंगे। और क्योंकि पीसीएस जान रहे हैं खुद को बदल रहा है, और पेपर पैटर्न 2024 का जिस तरीके से है, उसने एक स्टैंडर्ड सेट किया है और उसी स्टैंडर्ड को लेकर आपको पढ़ना है। पुराने तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे कंटेंट या सोर्स जो मार्केट में अब तक चल रहे थे, फैमिलियर थे लोग, उनको अब आपको छोड़ना पड़ेगा या आपको बदलाव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चीज़, आपको किन किन सोर्सेज को फॉलो नहीं करना है उसको जान लीजिए। तो जैसे घटना चक्र चलता था, घटना चक्र में बहुत सारी चीज़ें आती थी। घटना चक्र की बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो जो अच्छी है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, उनको आप पढ़िए। सारी चीज़ घटना चक्र की अच्छी नहीं है, और सब पूरी तरीके से आप घटना चक्र के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको घटना चक्र की पढ़नी है, कुछ चीज़ें कहीं से पढ़नी है। यानी कहने का मतलब यह है, हर सब्जेक्ट के लिए, हर पेपर के लिए आपका कंटेंट अलग अलग तरीके का हो सकता है, जो बेस्ट हो। कोचिंग का भी हो सकता है, यूपीएससी का भी कुछ हो सकता है, पीसीएस का भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से स्ट्रैटेजिकली और स्मार्टनेस पे पढ़ना, ऐसा नहीं कि कहीं
एक तरह का कोचिंग का नोट्स पूरा उठा लिया, उसको पूरा पढ़ लिए, या कोई पब्लिकेशन का सब कुछ उठा लिया, उसको पढ़ लिए, ऐसा नहीं होगा। आपको सिलेक्टिव करके जो है चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। जैसे हिस्ट्री के लिए आपको अलग से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, ज्योग्राफी पढ़ने के लिए अलग से स्ट्रैटेजी पढ़ानी पड़ेगी। जहाँ एनसीईआरटी पढ़ना वहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जहाँ स्टैंडर्ड बुक पढ़ना वहाँ पे स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, जहाँ पे किसी पब्लिकेशन का पढ़ना है उसको पढ़ेंगे, जहाँ पे किसी कोचिंग का नोट्स पढ़ना है आप उसको पढ़ेंगे। इस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बना के पढ़नी है दोस्तों, ठीक है। मेरी बात आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। किसी एक चीज़ पे, किसी एक सोर्स पे पूरी तरीके से रिलायबल आपको नहीं होना है, पूरी तरीके से अवेयर के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से जैसे मैं आपको बता दूं कि जब आप सोर्स में जाएंगे तो आप जानते हैं कि ये जो पीसीएस का एग्ज़ाम है 3 स्टेप में होता है, सभी जानते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू। तो आपको प्री और मेंस की जो तैयारी करनी ना एक साथ करनी है। कभी भी आप जो है इसको एक्सक्लूसिव अलग अलग तैयारी करके मत करिएगा। जैसे समय यानी कि जब पेपर नज़दीक आता है, जब हमारे पास 1-2 महीना समय बचता है तो हम उस चीज़ पे शिफ्ट हो जाते हैं, वो दूसरी बात है। अभी आप कम से कम 3-4 महीने दोनों को लेकर पढ़िए। इसकी मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई थी कि कैसे आपको उसको पढ़ना है, फिर से बता दे रहा हूँ। जो चीज़ें केवल प्री के लिए पढ़नी है वो आप जब प्री का एग्ज़ाम आ जाएगा उसको पढ़ना है। जो चीज़ें केवल मेंस के लिए पढ़नी है उसको अभी तुरंत कुछ पढ़ लीजिए, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, एथिक्स हो गया, ठीक है, सोसाइटी के हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक हो गए। ऐसे आप उसको सिलेक्ट करके अलग अलग कर लीजिए। और प्री और मेंस में जो कॉमन टॉपिक है, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ठीक है, और इन्वायरमेंट के हो गए टॉपिक, इकोनॉमी के हो गए टॉपिक, इन सब तरह की चीज़ों को आप एक साथ करके जो है कलेक्टिवली पढ़िए, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, खासकर मेंस के लिए, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है करंट अफेयर्स। तो अब मैं सोर्स आपको बता दे रहा हूँ, स्ट्रैटेजी मैंने इसको बता दी है, इसी तरीके से आपको इसको फॉलो करना है, ठीक है। करंट अफेयर के लिए आप कम से कम 2 सोर्स रखेंगे, एक किसी कोचिंग का रखिए और एक किसी पब्लिकेशन का रखिए, यानी कि एक मैगजीन जो मार्केट में आती है आप उसको रखिए और किसी कोचिंग का एक रखिए। 2 आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं कम से कम मंथली। अगर डेली आप जो है पेपर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डेली करंट अफेयर जो आता है किसी भी कोचिंग का, किसी भी चीज़ का आप पढ़िए और कोशिश करिए फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों की क्लैरिटी आपको पास होनी चाहिए। तो जैसे मैंने जो सोर्स को फॉलो किया था, तो मैंने क्या किया था, मैं मंथली पढ़ता था स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, उसका जो है आता है 20 से 25 पेज का उनका रहता है, वो आप पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा होता है, बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसमें दी रहती है और वो बढ़िया भी रहता है। इसी तरीके से घटना सार आप पढ़ सकते हैं, किसी और भी कोचिंग का पढ़ सकते हैं। मैंने ये सब नहीं पढ़ा है, मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पढ़ा था और अभी भी मैं वही पढ़ता हूँ मंथली, वो काफ़ी अच्छा है उनका, और उनका यूट्यूब पे वीडियो भी रहता है तो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया था कि लास्ट टाइम पे आर्थिकी जो आती है, घटना चक्रीय वार्षिकी जो आती है दृष्टि वाली, उसको आप पढ़ लीजिए, या कोई भी ईयरली कंपाइलेशन पढ़ लीजिए, चाहे घटना सार का पढ़ लीजिए, किसी और का पढ़ लीजिए। 2 आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होते हैं इस बार काफ़ी उन्होंने फैक्चुअल और घुमा फिरा के पूछे थे, उस तरीके से आपको पढ़ना है। इसके अलावा इंडिविजुअल जो सोर्स होते हैं उसकी चर्चा मैं आने वाले कुछ वीडियो में करता रहूँगा। अभी मैं आपको कलेक्टिवली बता रहा हूँ कि आपको और क्या क्या चीज़ें करनी है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी और पीसीएस को मिक्स करके पढ़ना है, तो यूपीएससी क्योंकि मैं पढ़ता था उसके लिए मैं विजन आईएएस की जो है कंटेंट पढ़ता था। विजन आईएएस बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट देता है, खासकर उनका जो वैल्यू एडेड मटेरियल होता है उसको, उसका जो करंट अफेयर होता है मैगजीन, उसको आप ना पढ़िएगा क्योंकि वो बहुत हाई लेवल की होती है और वो यूपीएससी के लेवल का होता है। पीसीएस में इस तरह का करंट अफेयर नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो लेकिन वैल्यू एडेड जो मटेरियल है उनको आप पढ़िए, खासकर रिवीजन मॉड्यूल जो आता है, सारे रिवीजन मॉड्यूल उसके फ्री है, जाके उन सब को डाउनलोड कर लीजिए। हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, इन्वायरमेंट का, इकोनॉमी का, सबका आप डाउनलोड करके लगिए। मैंने उसको डाउनलोड करके प्रिंट करा के पढ़ा था और मुझे बहुत बेनिफिट मिला। इसके अलावा उनका जो वैल्यू एडेड मटेरियल होता है, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा होता है, सोसाइटी आप पढ़ सकते हैं, एथिक्स पढ़ सकते हैं। आपको समझने में थोड़ा समय लगेगा पर जो कंटेंट में ना बहुत दम होता है। आप कहीं पे कोई चीज़ लिखेंगे ना तो पढ़ने वाला जो एग्जामिनर होगा उसको पता चलेगा कि आपने कुछ स्ट्रांगली लिखा है। सिर्फ पेज भर के आप चले आएंगे उससे काम बनने वाला नहीं, सिर्फ नंबर नहीं मिलेगा, उसमें कंटेंट भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जो राइटिंग आपकी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, वो मैं पढ़ रहा हूँ। अब उसके बाद एक तो ये हो गया, विजन आईएएस की बहुत सारी चीज़ें आप उसको पढ़ लीजिए, उसका कंटेंट बहुत अच्छा रहता है। मैं आपको आगे कुछ वीडियो में बताता रहूँगा कि क्या क्या आप पढ़ सकते हैं। जाहिर सी बात है एक वीडियो में सब कुछ नहीं समझाया जा सकता है। करंट अफेयर का आपको बता दिया,
उसके बाद वैल्यू एडेड मटेरियल विजन का आप जिसका जिसका अवेलेबल है उसको आप पढ़ लीजिए। अब उसके बाद यूपी का कैसे पढ़ना है, तो यूपी के लिए सबसे अच्छी जो बुक है वो घटना चक्र की बुक है। दोनों आती है, पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर सेकंड के लिए। मैं यहाँ पे हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ। ये पेपर सेकंड की ये बुक है और उसके बाद जो है पेपर फर्स्ट की भी जो है ये बुक आती है। ये बहुत अच्छी है और इसका पूर्वावलोकन भी आता है। तो पूर्वावलोकन तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा खास है, लेकिन इसमें ये मेंस के लिए खासकर बनाया गया है। पूर्वावलोकन भी आप उसका पढ़ सकते हैं। नहीं तो जैसे मैंने आपको बताया जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस करंट अफेयर है उनमें भी जो है मंथली यूपी का वो देते हैं, ठीक है, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। इसके साथ पूर्वावलोकन अगर आप उसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसके छोटे छोटे सेलेक्टिव नोट्स बना लीजिए यूपी के। जैसे यूपी का फेस्टिवल हो गया, ठीक है, यूपी का जो है हिस्ट्री हो गया, ठीक है, छोटे छोटे इसके नोट्स बना लीजिए। ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, क्लाइमेट हो गया, ये सब आप उसको छोटे छोटे एक एक पेज का नोट बना लेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। इसके लिए अलग से आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ी। कोई ऐसे बुक खरीद के मार्केट से लाएंगे तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। पूर्वावलोकन में बहुत सारी चीज़ दी हुई है, लेकिन वो जिस तरीके से उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, खासकर प्री में तो वैसे भी आप जानते हैं यूपी से बहुत कम क्वेश्चन पूछ रहा है, पूछा भी नहीं था एक दो क्वेश्चन को छोड़कर। मेंस के लिए आपको पढ़ना है तो मेंस के लिए सफिशिएंट है, और प्री के लिए आप कुछ कुछ नोट्स बना सकते हैं। इससे ज़्यादा मत, बहुत ज़्यादा बुक के पीछे मत भागिए, ठीक है। जो जितना जिसके लिए ज़रूरी है उतना ही आप पढ़िए। उसके बाद फिर आप हिंदी के लिए क्या पढ़ेंगे। देखिए हिंदी के लिए सीसेट में हिंदी आती है, तो सीसेट में आप किसी भी कोचिंग से पढ़ लेंगे या यूट्यूब पे पढ़ लेंगे तो आपके लिए उसमें क्या होगा, सफिशिएंट हो जाएगा, आप सीसेट उसका आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन मेंस में भी हिंदी आती है, और मेंस की हिंदी के लिए एक मैं बुक अभी खरीद के लाया हूँ। ये भी क्या है, घटना चक्र का हिंदी है, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है ये। इसको कुछ करना ही नहीं है, आप शुरू से लेकर लास्ट तक इसको पढ़ लीजिए पूरा। जो मेंस का सिलेबस है, जैसे मेंस के सिलेबस में क्या है कि जो पैराग्राफ आते हैं उनके बारे में बताना, उनका टाइटल क्या है, उनका कंक्लूजन कैसे करना है, संक्षेपण कैसे करना है, ठीक है, उनका भावार्थ कैसे लिखना है, अंडरलाइन जो वर्ड है उनकी व्याख्या कैसे करनी है, ये सारा चीज़ है। बाकी इसमें पत्र लेखन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, तो ये मोर देन सफिशिएंट है। यही एक बुक है जो आप इसको पढ़िए, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बुक है। बाकी क्योंकि मैं मेंस के लिए इसी को पढ़ रहा हूँ, और आप इसको अभी से एक बार पढ़ लीजिए और जो मैंने बताया उसको पढ़ लीजिए, तो आपके लिए जो है बहुत बेस्ट हो जाएगा, ठीक है, हिंदी के लिए, ठीक है, जो यूट्यूब वगैरह से पढ़ सकते हैं। एक और बुक आती है, मैं आपको दिखा दूँ, जो बहुत लोग रेफ़र करते हैं, ये वही वाइट वाली जो ये बुक है, सामान्य हिंदी की, आदित्य पब्लिकेशन का। इसमें भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें दी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतना भारी भरकम पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि आप यूट्यूब पे जो है एक वीडियो देख लीजिए किसी की कंपाइलेशन वाली, आराम से आपका सीसैट में केवल क्वालिफाई करना होता हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अलग अलग जो है उसके लिए पढ़ना है। अब एनसीईआरटी बता देता हूँ किसकी किसकी आपको पढ़नी है। सबसे पहले ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, हिस्ट्री की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपका लेवल कैसा है, ठीक है, उस हिसाब से आप पढ़िए। आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़नी है कि बिल्कुल जो है एकदम वैसे ऊपर से पढ़ना है, तो उस तरीके से मतलब हायर लेवल से पढ़ना है, तो उस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी देख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, 12th की जो मैक्रो इकोनॉमी आती है उसको पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है, इसको जरूर आप पढ़िए कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप जो क्या पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी में, ठीक है, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर की एक बुक आती है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी है वो। तो ये एनसीईआरटी में कुछ कुछ चीज़ें आप इसको पढ़, बाकी एनसीईआरटी की सारी चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। स्टैंडर्ड बुक में क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहले हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम आप पढ़ लीजिए। हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जो है आर एस शर्मा की बुक आती है। मेडिवल हिस्ट्री के लिए सचिन चंद्रा की बुक आती है, आप इसको पढ़िए। पढ़ना पड़ेगा, बहुत रगड़ के पढ़ना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा हो रहा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। उसके अलावा पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इकोनॉमी के लिए कोई खास ऐसी बुक आती नहीं, तो इकोनॉमी आप जो है जो मैंने बताया मॉड्यूल विजन का, वहाँ से आपका हो जाएगा, और जो है करंट अफेयर से बहुत सारी चीज़ हो जाएंगी, तो यहाँ से आपका क्लियरिटी हो जाएगा। और माइक्रो इकोनॉमी आपका बता ही दिया है। इसके अलावा इन्वायरमेंट के लिए आप क्या पढ़ सकते हैं, इन्वायरमेंट के लिए आप शंकर आईएएस की बुक आती है उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि जो है इन्वायरमेंट के लिए आप जो एनसीईआरटी आती है बायोलॉजी की 11th और 12th की, उसमें जो इन्वायरमेंट के चैप्टर दिए हैं उसको पढ़ लीजिए। जनरल साइंस के लिए केवल लूसेंट पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है, और कुछ मत पढ़िए, लूसेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लूसेंट या पूर्वावलोकन जो आता है घटना चक्र का, वो भी बहुत अच्छा है। तो पूर्वावलोकन सारे अच्छे नहीं है, लेकिन जैसे मैं कुछ बताया कि ये जो है जनरल जो साइंस वाला है उसको आप पढ़ लीजिए। लेकिन अगर विजन पढ़ते हैं तो जो लूसेंट अगर आप पढ़ते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिलेक्टिवली करके उसको पढ़ना है, ठीक है।
बाकी और चीज़ों के लिए मैं अलग से वीडियो आपको बनाता रहूँगा रेगुलर, कोशिश करूँगा कि समय निकाल के आपके लिए बनाऊँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।